हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल। आई एम डॉक्टर रक्षा मिश्रा। आज मैं आपका जो लेक्चर ले रही हूँ उसका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू वाटर इकोनॉमी। मीन्स कि डेजर्ट के अंदर ऐसे कौन से करेक्टर्स होते हैं या वहाँ के जो लाइफ होती है या वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वहाँ की वाटर इकोनॉमी के अनुरूप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, मॉडिफिकेशंस उनमें क्या होते हैं और अडेप्टेशंस क्या होती हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। और वहाँ पानी बहुत, जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो डेजर्ट होती है वहाँ बहुत एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ही होते हैं और वहाँ बहुत स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो इस स्कैंटी रेनफॉल के कारण जो है वहाँ बहुत पानी की कमी होती है, जिस कारण से वहाँ सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत कम हो जाती है और सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई भी हो जाती है, जिससे प्लांटेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है। और जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर इवापोरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन को एक्सीड करता है। तो ये जो उपरोक्त जो कंडीशंस मैंने आपको बताया, और वहाँ विंड वेलोसिटी भी बहुत तेज होती है जो कि प्लांट्स को उखाड़ करके ले जाते हैं, उखाड़ देती है, उनको अपरूटेड कर देते हैं। तो ये जो मैंने जो उपरोक्त कंडीशंस आपको बताई इसमें इंडिविजुअल का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस में, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए पौधों को और सभी जीवों को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है या कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलप करने पड़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगर मैं समझाऊं एक डेफिनेशन वाटर इकोनॉमी की, तो मैं ये कहूंगी कि थोड़े पानी में, स्कैंटी वाटर में सरवाइव करने के लिए पौधों और जीवों में जो मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, और थोड़े से पानी को भी लंबे समय तक बचा करके कैसे उपयोग किया जाए, उसे वाटर इकोनॉमी कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि वाटर इकोनॉमी कहते क्या हैं और इसका कैसे डेजर्ट के अंदर इफेक्ट आता है, डेजर्ट के एक्सट्रीम कंडीशन के कारण पानी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब हम बात टॉपिक लेते हैं कि डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट हाइड्रोलॉजी मीन्स डेजर्ट के अंदर पानी किस किस रूप में मिलता है और क्या क्या स्रोत होते हैं इनके। तो इसका मेन स्रोत तो वर्षा ऋतु ही होती है, सॉरी, वर्षा का जल ही होता है। और स्रोत दो हैं, सरफेस वाटर, एरियल पानी, एरियल वाटर, एंड सरफेस वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर। दो तरह के जो है पानी, दो तरह के पानी पाए जाते हैं, दो तरह के तरीके से पानी पाए जाते हैं। सरफेस वाटर जो होता है डेजर्ट में, ये मेन सोर्स जो इसका होता है वो भी रेनफॉल ही होता है। और वर्षा का वो भाग जो सीधे ग्राउंड सरफेस के नीचे पहुंच जाता है वो सॉइल मॉइस्चर बनाता है। और रेनफॉल का अधिकांश भाग ग्रेविटी के कारण नीचे गहराई में चला जाता है, जबकि कुछ भाग ही कैपिलरी व दूसरे रिलेटेड फैक्टर्स के कारण सरफेस पर ही रह जाता है। यह वह पानी है जो पौधों को उपलब्ध होता है और इसे सरफेस वाटर कहते हैं। वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए पॉन्ड्स व छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और धीरे धीरे इनका उपयोग किया जाता है। वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिले, ये उस जगह की सॉइल व जियोलॉजी पर भी निर्भर करता है। अगर रॉकी एरिया है तो पानी भूमिगत या इनफिल्टर नहीं होता और वहां से अधिक तेज धूप के कारण इवापोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट छूट जाता है, जो उस एरिया को की सैलिनिटी को बढ़ाता है। अगर सॉइल क्ले है तो इनफिल्ट्रेशन बहुत कम होता है, और अगर सॉइल सैंडी है तो सारा पानी इनफिल्टर हो जाता है और वाटर टेबल में चला जाता है। इसलिए सॉइल को सैंडी क्ले होना चाहिए, जिससे पौधे में पानी को पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि ये पानी इनके अंदर सैंडी क्ले सॉइल में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ये सारा आपका है एरियल वाटर के लिए कि एरियल वाटर कैसे पाया जाता है।
अब हम लेते हैं सब सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का जो मुख्य स्रोत है वो भी रेनफॉल ही है। डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है और एडवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण वहाँ के सभी पौधों व जीवों के लिए ग्राउंड वाटर ही सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अनफेवरेबल मेटेरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस के कारण वाटर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जिससे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों में ही अत्यधिक कमी हो रही है और यहाँ तक कि पीने के पानी में भी बहुत कमी होती जा रही है। ये एक बहुत स्कैरी और डरावनी स्थिति है। ग्राउंड वाटर भूमि की इनफिल्ट्रेशन रेट पर डिपेंड करता है। इनफिल्ट्रेशन रेट भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, जियोलॉजी। ये सब फैक्टर्स है जिसके ऊपर पानी के इनफिल्ट्रेशन डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी और क्लाइमेट वर्षा के पानी को इनफिल्ट्रेशन में बहुत कंट्रोल करता है। जैसे अगर जमीन पथरीली है और डेजर्ट में टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री है तो पानी भूमिगत होने से पहले ही इवापोरेशन से उड़ जाएगा, या पथरीली जमीन होने के कारण पानी नीचे न जा करके वहीं ठहर जाएगा। और ये ठहरा हुआ जो पानी होता है वो धीरे धीरे हाई इवापोरेशन रेट के कारण उड़ जाता है और पीछे सॉल्ट छोड़ देता है, जिससे वहां पानी सलाइन हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ती है। यहाँ पर जो पौधे हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। 1960 तक ग्राउंड वाटर की तरफ किसी का भी अटेंशन नहीं गया था। अब कुछ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे राजस्थान ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इन्होंने ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के लिए प्लान डेवलप किए हैं, जैसे केमिकल क्वालिटी, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, पीरियोडिक चेंज इन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, इन सबको ये कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम देखें, कंक्लूड करें, तो हम देखेंगे कि उपरोक्त रेगिस्तान की कंडीशंस के कारण डेजर्ट्स में इंडिविजुअल्स को सर्वाइवल के लिए पानी की बहुत अहम भूमिका होती है। अतः डेजर्ट के सभी इनहेबिटेंट्स के लिए पानी का इकोनॉमिकली यूज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके लिए प्लांट्स विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस डेवलप कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। जीरोफाइट्स में जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाई जाती हैं वो हैं, जैसे क्यूटिकल का थिक होना, वैक्सी कोटिंग होना लीव्स वगैरह पे या स्टेम पे, और लीव्स पे और स्टेम पे हेयर का उपस्थित होना। जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। पत्तियों का रिड्यूस हो जाना साइज में, और लिग्निफिकेशन से जो प्लांट्स होते हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे तेज आंधियों तेज विंड वेलोसिटी के कारण पौधा टूटता नहीं है। लीफ का रोल हो जाना, ये सब कुछ इनकी मॉडिफिकेशन से, जिससे पानी कम से कम लॉस होता है। और डेजर्ट के अंदर कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो खूब पानी को स्टोर कर लेते हैं। इनकी 3 फैमिलीज ज्यादातर पाई जाती है, कैक्टसी, एजोएसी, क्रासुलेसी। जीरोफिटिक प्लांट्स की रूट सिस्टम भी बहुत वेल डेवलप्ड और बहुत अच्छा होता है, जिससे वे बहुत गहरे ग्राउंड वाटर तक भी पहुंचकर पानी प्राप्त कर लेते हैं, पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अब हमने जो सब देखे, ये उपरोक्त सभी मॉडिफिकेशंस से ये स्पष्ट हो जाता है कि डेजर्ट में अवेलेबल जो पानी होता है प्लांट्स के लिए, अवेलेबल पानी का प्लांट्स द्वारा जो इकोनॉमिक मैनर में उपयोग होता है उसे ही वाटर इकोनॉमी कहते हैं। और प्लांट्स बहुत इकोनॉमिकली पौधों को यूज करते हैं।